हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द नॉवल याजना सेनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी written by Pratibha Rai, which is the part of the MEG 15 course Comparative Literature Theory and Practice. So basically in this video we're going to see how this novel presents द्रौपदी's story in her own voice. ठीक है, तो ये जो नॉवल है इसमें जो स्टोरी है वो द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। जो ट्रेडिशनल महाभारत है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली दिस नॉवल गिव्स अस deeper understanding of Draupadi's struggle, questions and emotions as a woman. So let's start with the summary. So the story starts with the last part of Draupadi's life where Draupadi and Pandavas gave up everything and walked towards heaven. मतलब ये लोग जो कुरुक्षेत्र का वॉर था वो जीत चुके थे और उसके जीतने के बाद भी बहुत कुछ हार चुके थे और ये सब होने के बाद अब ये हेवन की तरफ जा रहे हैं। द्रौपदी इज नाउ ओल्ड एंड वेरी, मतलब वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बूढ़ी हो चुकी है। And she is walking up the icy slope of Mount Meru with her 5 husbands, the Pandavas. They are on their final journey called Mahaprasthana, a spiritual walk toward liberation after giving up their kingdom. मतलब अब ये लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए हेवन की तरफ जा रहे हैं, स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। But as they climb higher in the cold Himalayan mountain, द्रौपदी stumbles and falls. किसी चीज़ से टकराती है और वहाँ पर वो गिर जाती है। And at that moment, no one turns back to help her. कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखा इसके 5 हस्बैंड में से सिवाय भीमा के, okay, who looks at her with concern. But Yudhishthir, the eldest and the so-called Dharmaraj, tells Bhima coldly that don't look back, move forward. And just like that, they abandon her. द्रौपदी नीचे गिर जाती है, कोई देखता नहीं है, सिर्फ भीमा देखता है, लेकिन युधिष्ठिर उसे कहता है कि पीछे मत देखो, आगे चलते रहो। और इसी तरह सभी लोग आगे चले गए और द्रौपदी पीछे ही रह गई। Alone lying on the snow, weak and broken, द्रौपदी reflect on her entire life from her birth to her many sacrifices, humiliations and battles. अकेली बर्फ पे गिरे हुए वो अपने पूरी लाइफ को रिकॉल करती है, याद करती है। अपने जन्म से लेकर फिर उसने जितनी भी सेक्रीफाइसेस किए, जितने भी उसने ह्यूमिलेशंस को सहा है और बैटल्स, ये सारी बात वो याद करने लगती है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि द्रौपदी ने इस स्टोरी को कैसे कहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न लाइक अदर गर्ल्स, आई केम आउट ऑफ फायर, अ गर्ल विथ स्ट्रेंथ इन हर सोल क्रिएटेड ड्यूरिंग अ याजना, मीन्स sacred fire ritual. My father, King Draupad, named me Yajna Seni, the one born from fire and sacrifice. तो द्रौपदी अपनी स्टोरी बता रही है कि वो आम लड़कियों की तरह माँ से नहीं जन्मी है, बल्कि वो अग्नि से जन्मी है और उसके पिता राजा द्रौपद ने उसका नाम दिया है याजना सेनी। फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज डिफरेंट, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड बोल्ड एंड आई नेवर स्टेड साइलेंट व्हेन समथिंग फेल्ट रॉन्ग। तो ऐसी पर्सनैलिटी की थी द्रौपदी जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थी, इंटेलिजेंट थी और जब कभी भी उसके सामने कुछ गलत हुआ है या अन्याय हुआ था वो कभी चुप नहीं रही। देन केम माई स्वयंवर, अब इसकी स्वयंवर की बारी आई है जहाँ पर इनको अपना वर चुनना था, मतलब कि अपने लिए हस्बैंड चुनना था। बट फेट चेंज्ड माई पाथ, जो भाग्य था उसका रास्ता बदल दिया। अर्जुन वन मी इन द कॉन्टेस्ट, बट बिकॉज ऑफ वन केयरलेस लाइन स्पोकन बाय हिज मदर कुंती, आई हैड टू मैरी ऑल 5 ब्रदर्स। तो जब अर्जुन ने द्रौपदी को अपने घर लाया था तो वो दरवाजे पर ही खड़े होकर अपने माँ को कहता है कि देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो कुंती जो है बिना देखे बिना सोचे सिर्फ ये बोल दी कि जो भी कुछ तुमने लाया है वो अपने भाइयों में इक्वली बांट दो। और इस वजह से द्रौपदी की शादी 5 भाइयों से हुई। सो आई बिकेम अ क्वीन बट ऑल्सो बिकेम अ वुमन शेयर्ड लाइक अ रिवॉर्ड। आई स्टेड साइलेंट बिकॉज वॉट कुड अ वुमेन्स विश डू इन फ्रंट ऑफ ड्यूटी एंड रूल्स। एक औरत की इच्छा उसके ड्यूटी और रूल्स के आगे कुछ नहीं होती, इसलिए वो इस सिचुएशन में शांत रही। नाउ फर्दर शी विल टॉक अबाउट द इंसल्ट शी फेस्ड इन रॉयल कोर्ट। सो द मेमोरी ऑफ द रॉयल कोर्ट स्टिल हर्ट्स। It's a day when Dushashan pulled my hair and dragged me in front of everyone. The day my husbands lost me in a game like a piece of property. तो द्रौपदी यहाँ पर उस सीन के बारे में बात कर रही है जब युधिष्ठिर कौरव के सामने हार जाता है गैम्बलिंग में और वो अपने भाई को हार जाता है, पूरी प्रॉपर्टी को हार जाता है और अपने आप को भी हार जाता है और लास्ट में द्रौपदी को।
I cried for justice, but the elders said nothing. द्रौपदी न्याय मांगती रही, सबसे मदद मांगती रही, लेकिन वहां पर मौजूद जितने भी बुजुर्ग थे, जो बड़े लोग वहां पर बैठे थे, उन्होंने भी वहां पर कुछ नहीं कहा. Only one person stood by me and was Krishna, my closest friend. His words and presence gave me strength. When the war finally came, I was ready. I wanted revenge. I watched the great battle of Kurukshetra turn the land red with blood. तो द्रौपदी यहाँ पर मना नहीं कर रही थी कि वो वॉर के पीछे नहीं है. वो वॉर चाहती थी, वो रिवेंज लेना चाहती थी, और वो सब अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रही. We won the war, but I lost everything. My 5 sons died. My palace was gone and my heart was full of pain and emptiness. सब कुछ यहाँ पर उसका खत्म हो चुका था. उसके 5 बेटे, उसके पैलेस, सब कुछ. तो अब तक हमने जो भी यहाँ पे देखा वो द्रौपदी अपने पास्ट को याद कर रही है. कहाँ पर बैठ के? स्नो पर. जब वो वहाँ हिमालय पर जा रही थी, वहाँ से गिर गई, तो सब कुछ याद कर रही थी. तो अब फिर से वही सिचुएशन है. वो बर्फ पे गिरे हुए सोच रही है. Now she is at the end of her life's journey and she's saying that I finally understand I was never truly loved or truly valued. I was just a tool for kingdoms, for power, for धर्म. तो द्रौपदी यहाँ पर क्या रियलाइज कर रही है कि उसे कभी भी वो वैल्यू नहीं मिला, कभी भी कोई सच्चा प्यार नहीं मिला. वो सिर्फ ऐसी क्वीन थी जिसे सबने बस अपने फायदे के लिए यूज किया. बट इवन नाउ आई स्माइल. लेट पीपल रिमेंबर माई स्टोरी. लेट द विमेन ऑफ कलयुग हियर मी एंड आस्क, वॉज दिस जस्टिस? क्या ये न्याय था? वॉज दिस द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म? क्या सच में ये धर्म था जो भी उसके साथ हुआ? एंड एज डेथ कम्स क्लोज आई विस्पर वन लास्ट टाइम. तो मरते मरते द्रौपदी ने क्या कहा? My story may be ending, but the fire inside me will live on. In every time, in every woman who fights against injustice, Yajna Seni will rise again. Because I am Draupadi and my story will never be forgotten. So friends, that's all in the summary. Now let's discuss one question based on this topic. And the question is, discuss Yajna Seni as a feminist text. So just by knowing the summary, it is quite clear that this text is a feminist one. The notes which I have given in this video explains in detail, so please go through it carefully. But I am only going to give you overall explanation of the main points. So let's start. First and foremost, Yajna Seni retells the Mahabharata from Draupadi's perspective, and that's what makes all the difference. तो ये जो स्टोरी है द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, तो यहीं से ये पता चलता है कि ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट है. Unlike traditional portrayals of mythological women who are shown as silent, who are shown as sacrificing or submissive. So Draupadi here comes across bold, educated, intelligent and fiercely independent. तो द्रौपदी को यहाँ पर एडुकेटेड दिखाया गया है, इंटेलिजेंट दिखाया गया, ना कि जैसे आम औरतों को दिखाया जाता है स्टोरी में सबमिसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, साइलेंट रहते हैं. ऐसा नहीं दिखाया. इसका कैरेक्टर ऐसा है जो क्वेश्चन करती है, सिस्टम को क्वेश्चन कर रही है अपने बर्थ से लेकर अपने मरने तक. हियर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेमिनिस्ट एलिमेंट इज दैट द्रौपदी नेवर एक्सेप्ट्स द रोल ऑफ अ विक्टिम. कभी भी विक्टिम नहीं बनी वो. Even in her darkest moment, when she was humiliated in the royal court and gambled away like an object, she doesn't stay quiet. She stands up, asks tough questions and hold even her own husbands accountable. उसका जो एक बहुत ही famous question था कि is there no dharma to protect women's honor? So this shows how she boldly questions the hypocrisy of society. Then another important point is Yajna Seni breaks the illusion of freedom for women in ancient customs. तो ये एक बिलीफ था कि पुराने ज़माने में, मतलब एंशियंट कल्चर में विमेन को फ्रीडम था. तो ये कैसे समझ में आता है कि स्वयंवर रचा जाता था जहाँ पर विमेन को इतना चॉइस देते थे, इतना फ्रीडम देते थे कि वो अपने लिए हस्बैंड खुद चूज कर सकते. So Swayamvar looks like her choice, but actually it was manipulated by her father for his own revenge. Even she compares her condition with Sita's and points out that women are always made to sacrifice, but never asked what they actually want, what they truly want. Then another strongest aspects of feminist tone is Draupadi's bond with Krishna. यहाँ पर कृष्णा को द्रौपदी
गॉड की तरह नहीं देख रही है, भगवान की तरह नहीं देख रही है, बल्कि अपने सखा की तरह देख रही है, अपने फ्रेंड की तरह देख रही है. शी कॉल्स हिम हर प्रिय सखा, her closest friend. So even in the Chirharan scene, Krishna's divine help is shown as a response to Draupadi's strength, not weakness. मतलब जो कृष्णा ने द्रौपदी को हेल्प किया, तो यहाँ पर द्रौपदी का वीकनेस नहीं दिखाया, बल्कि उसका स्ट्रेंथ दिखाया. द्रौपदी का हेल्प करने कौन आया? खुद कृष्ण आए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ये बोल सकते हैं कि ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, कि यहाँ पर द्रौपदी को वॉइस दिया गया है, द्रौपदी को बोलने का मौका दिया गया है. ओके, सो दिस नॉवेल ट्रूली फेमिनिस्ट बिकॉज इट गिव्स द्रौपदी हर ओन वॉइस, थॉट्स एंड इमोशंस. शी डजंट ब्लाइंडली एक्सेप्ट धर्म और सफर साइलेंटली. शी राइट्स हर स्टोरी फॉर वुमेन ऑफ कलयुग. तो फ्रेंड्स, आप नोट्स को अच्छे से पढ़िए. जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है नोट्स में, वो सारी चीज़ें हैं. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.